गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सी टेट का पेपर आने वाला है और यूपी टेट की भी डेट आ चुकी है और यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस भी आ चुका है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आज हम करेंगे ईबीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम अपना आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक तरीका है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य बच्चों को सोचना, खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य केवल रटने का आग्रह करता है। तो इसका आंसर है सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण, बी, CO2 के कारण, सी ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा, या फिर डी है ईंधन के जलने से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा जो 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो ऑप्शन ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें गौर से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा सी, कि उन्हें अवलोकन करना चाहिए। भ्रमण के दौरान जहाँ पर भी उन्हें लेकर के जाया गया है उन चीज़ों का अवलोकन करें, टिप्पणियाँ दर्ज करें और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटें ताकि और बच्चों को भी उसकी जानकारी मिले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो वाष्पन अपसादन निस्तारण निष्पंदन, निस्तारण अपसादन वाष्पन निष्पंदन, या अपसादन निस्तारण निस्यंदन वाष्पन, निस्यंदन निस्तारण वाष्पन अपसादन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, और उसके बाद फिर निस्तारण और वाष्पन और अपसादन। निस्यंदन होता है छानना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, या कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, या तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है, या कांसा एक तत्व है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कांसा है वो तांबा और टिन की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, या अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हाँ, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही है कि इसमें जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग
पतले पाइप से इसे पीते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ सही नहीं है क्योंकि ये खेजड़ी के बारे में कथन नहीं है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है। रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जल एकत्र हो जाता है इसके तने में और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 3 महीने के जो हाथी का बच्चे का भार है क्रम से कितना होता है? 200 किलोग्राम। और ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और सीटेट में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां शामिल करने का उद्देश्य है शिक्षार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन करना। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। आनंद और रुचि जगाना मुख्य उद्देश्य है ताकि बच्चे क्या कर सके, जुड़ाव महसूस करें। तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। तो उन्हें किस लिए लीपा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? तो ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में। और ये किसकी कमी के कारण खाता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए ये पौधा इन कीड़ों मकोड़ों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। इसे घटपर्णी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला या पेट्रोल? तो कोयला जो है वो अन्य से भिन्न है क्योंकि कोयला क्या है? ठोस है और पेट्रोलियम के उत्पाद या तरल पदार्थ है। बाकी के सभी पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये सब क्या है? लिक्विड है और ये पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी, या सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी? तो ऑप्शन डी सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। अगर बाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम। तो ऑप्शन सी सही होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो आज के हमारे ये ईवीएस के 20 क्वेश्चंस लिए थे हमने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।